नवरात्र वे 9 अहोरात्र हैं जिनमें व्यक्ति इष्ट आराधना के द्वारा अपने सभी पापों का नाश कर परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। विभिन्न ग्रंथों में नवरात्रों का पृथक पृथक प्रकार से महत्व बताया गया है। इस माह 2 फरवरी 2022 से माघीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जिनमें अपने इष्ट की आराधना कर अपने सभी पापों का नाश कर इष्ट प्राप्ति की ओर अपने सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। माघीय नवरात्र मुख्य रूप से माता सरस्वती को समर्पित है। माघीय नवरात्र के साथ आषाढ़ नवरात्रों को भी गुप्त नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र का प्राकृतिक परिवर्तन से गहरा संबंध होता है। वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, जिनमें वर्ष के प्रथम चैत्र नवरात्र, उसके बाद आषाढ़ नवरात्र, फिर आश्विन नवरात्र और अंत में माघीय नवरात्र, जिसका गहरा संबंध माता सरस्वती से होता है। पिछले कुछ दशकों एवं शताब्दियों से नवरात्र में शक्ति पूजा का महत्व बहुत बढ़ गया है। शक्ति उपासना के अतिरिक्त नवरात्र में भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना का प्रचलन भी भारत के अनेक क्षेत्रों में विद्यमान है। इसका प्रमुख कारण रामचरितमानस जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, जिनका निर्माण लौकिक भाषा में होने के पश्चात वे जनसाधारण में भक्ति के रूप में अत्यधिक प्रचलित हुए। और ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथों का पूजन और पठन नवरात्र में न किया जाए तो कब किया जाए? इसलिए उत्तर भारत के कई प्रदेशों में नवरात्र के दौरान शक्ति उपासना करने के साथ ही साथ रामचरितमानस के पाठ से भगवान श्री राम और हनुमान जी का भी पूजन अर्चन किया जाता है। माघीय गुप्त नवरात्र मुख्य रूप से सरस्वती उपासना के लिए भी जाना जाता है, इसलिए इनमें शक्ति उपासना का प्रचलन अधिक है। इन नवरात्रों के दौरान पंचमी तिथि को अर्थात माघ शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस तिथि से ही बसंत ऋतु का आगमन मान लिया जाता है। इस दिन माता सरस्वती के मंदिर एवं उनके पीठों में विशेष आराधना और पूजा की जाती है। भारत के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी इस दिन माता सरस्वती की आराधना की जाती है। माता सरस्वती विद्या की दात्री हैं। सनातन धर्म के अनुसार संसार में व्याप्त सभी प्रकार की विद्या अर्थात ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती ही हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, इसलिए उनकी तिथि को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दृष्टि से माघीय नवरात्र में माँ सरस्वती की आराधना करना विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है। साधकों के लिए गुप्त नवरात्र वे श्रेष्ठ अहोरात्र होते हैं जिनमें वे अपनी विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में वे अपना कठोर तप करके इष्ट से एकाकार होने का प्रयास करते हैं। इस पर्व की महानता के कारण ही यह जनसाधारण के लिए इष्ट आराधना का पर्व कहलाता है। इसलिए सभी को इन 9 अहोरात्रों में अपने इष्ट की आराधना और पूजन अर्चन करना चाहिए। इन गुप्त नवरात्रों में अपने इष्ट की आराधना के साथ ही साथ कुल देवी एवं ग्राम देवता के पूजन अर्चन का भी विधान कहा गया है। यदि आपकी कोई भौतिक कामना है और इसके निमित्त आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो भी इस दृष्टि से गुप्त नवरात्र श्रेष्ठ माने जाते हैं।